अब हम लोग फिर से कुछ और सवाल करेंगे उसी पार्ट पर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पे। फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड external agent in increasing separation between two charges, capital Q and minus Q, from capital L to 3L. Find work done by electric field and external agent in increasing separation between two charges, capital Q and small q, from L to 3L. तो पहले एक सिंपल सा डायग्राम बना लेंगे कि भाई ऐसा है कि दो चार्ज थे, एक का नाम Q है, एक का माइनस Q है, कैपिटल Q माइनस Q। अभी सेपरेशन L है और हम चाहते हैं कि ये सेपरेशन बढ़ करके 3L हो जाए। बहुत आसान सवाल है, खुद ट्राई करो और आंसर बताओ पहले। 3L हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए दोनों का सेपरेशन चेंज करने में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यहाँ से उल्टा कर दो, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यहाँ से निकाल लो आंसर। -2k q by 3l। q by 3l। सर 2q by 3l। ठीक है, ठीक है। इनिशियल देखिए पहला डायग्राम है, हाँ 2k/3l वाला आएगा, प्लस माइनस हो तो अभी देख लेंगे। इनिशियल वाला ये है पहला डायग्राम ऊपर वाला, तो उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो kq इंटू माइनस क्यू है ना, तो बाहर में माइनस लगेगा डिवाइडेड बाय l, और फिर माइनस लगा के फिर kq और माइनस क्यू है तो माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 3l, ठीक है। अब इसमें k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एल ये सब तो कॉमन है, तो ये बचेगा तुम्हारा k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये सब कॉमन चीजें हटा दो ना, तो यहाँ बचेगा -1 और यहाँ बचेगा 1/3। तो इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, 1/3 -1 है तो -3 + 1 -2/3 आएगा, तो -2kq/3l। ये आया WEL, दैट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जब WEL आ ही गया तो वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल एजेंट है इसके लिए क्या अलग से फिर से निकालने क्या है? नो सर, साइन चेंज कर देना। बस साइन चेंज कर देना है, क्योंकि वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल एजेंट होता है वो प्लस डेल्टा यू होता है, तो ये माइनस डेल्टा यू था तो ये माइनस था, इसी को साइन चेंज कर दो, आंसर आ गया आपका 2kq डिवाइडेड बाय 2l हो गया। सॉरी 2l नहीं, नीचे में 3l हो गया। 3l हो गया। तो ये आपका सवाल हो गया, नोट करो। अब आ जाओ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। अगर कोई सिंगल चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी पूछे, ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है U = Q इंटू V, जहाँ V जो है वो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल है उस पॉइंट का जहां वो चार्ज रखा हुआ है। अब ये कहाँ से आया है, इस फॉर्मूले को भी हम यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी लिखने का। इसका सिंपल सा लॉजिक है, देखो मान लीजिए कि दो चार्ज अगर आपको दे दिया जाए, एक कैपिटल क्यू और एक स्मॉल क्यू,
और इनके बीच का दूरी r है। तो आपको कहा जाए पोटेंशियल एनर्जी लिखो इस सिस्टम का, तो आप क्या बोलेंगे के क्यू क्यू अपॉन आर। ये जो पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी न किसी सिस्टम का होता है। तो बोला जाए ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप बोलेंगे इस सिस्टम की है। साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपिटल क्यू विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू, या दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल क्यू विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल क्यू। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि मान लीजिए कि एक घर है और घर में दो लोग रहते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हैं शादीशुदा। तो कहा जाए ये किसका घर है, तो ये हस्बैंड का भी घर है, ये वाइफ का भी घर है, और ये इन दोनों का मिलाकर भी कह सकते हैं कि घर है, फैमिली का घर है। तो ये घर क्या तीन घर है क्या, यहाँ पे तीन घर तो नहीं है ना, एक ही घर है। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी एक ही है, उसको आप इस सिस्टम का भी पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, उसको आप इस कैपिटल क्यू का भी कह सकते हैं, उसको आप स्मॉल क्यू का भी कह सकते हैं। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरह से ध्यान से देखो तोड़ करके लिख रहे हैं, क्यू अलग कर दिया और के क्यू बाय आर अलग कर दिया। ठीक है ना, लिख सकते हैं क्यू तो रहने दो, के क्यू बाय आर, ये अगर क्यू है तो के क्यू बाय आर इस पॉइंट पर पोटेंशियल बता रहा है कि नहीं, इस कैपिटल क्यू की वजह से V ड्यू टू कैपिटल क्यू। तो यहां से हमें एक नया फॉर्मूला मिल गया कि अगर कोई चार्ज कहीं रखा हुआ है और वहां पे पोटेंशियल V है, तो Q इंटू V से हम पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं। ठीक है, जैसे इस जगह में मान लीजिए कि यहाँ पर पोटेंशियल है, आपको पता चल गया कि 12 वोल्ट, यहाँ पर आपने लाके एक चार्ज रख दिया Q इक्वल टू मान लीजिए 2 कूलम। तो इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल 12 वोल्ट है, तो जैसे ही इस चार्ज को यहाँ रखोगे, इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू वी आप बोल सकते हैं, 2 गुने 12 24 जूल। समझे? सो वी हैव अनदर फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू वी, और ये हम अक्सर तब यूज करते हैं जब हमें किसी पॉइंट पे पोटेंशियल पता हो और वहां वो चार्ज रखा है, तो हम आराम से उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे नीचे जो एग्जांपल दिया वो हुआ। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई बॉडी जो है इस तरह से मान लेते हैं कि ये स्फेयर, ठीक है, और ये स्फेयर से यहाँ पर बाहर में यहाँ पे चार्ज रख दिया। अब ये जो स्फेयर है इस पे टोटल चार्ज मान लो कैपिटल क्यू है, यहाँ पे चार्ज रख दिया स्मॉल क्यू और ये दूरी आर दे दिया। अब ये स्फेयर हॉलो हो या सॉलिड है उससे फर्क नहीं पड़ता है, बोला जाए इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखिए। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल क्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। ठीक है, तो क्यू तो ले लेंगे ये, और यहाँ पर वी लिखना है इस स्फेयर की वजह से। अब स्फेयर का पोटेंशियल बाहर के पॉइंट पे क्या होता है, तो जो पॉइंट चार्ज का होता है वही होता है के क्यू बाई स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा, ठीक है, नोट करो। अब अभी जो हमने सीखा उस पर सवाल करेंगे कि मान लीजिए ये एक स्फेयर है और इस स्फेयर के सेंटर से कुछ दूरी पर यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इस स्फेयर पे कैपिटल क्यू चार्ज है और साथ में दे रखा है कि यहाँ से जो सेपरेशन है इसकी, सेंटर से इस चार्ज की यहाँ तक की जो सेपरेशन है वो सपोज कर लो क्वेश्चन में दे दिया है कि वो 4r है। ठीक है, वेयर r इज रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, इसका रेडियस r है। अब जब यहाँ से छोड़ दिया जाएगा चार्ज को, ठीक है ना, ये स्फीयर फिक्स है, ये नहीं चलने वाला है, तो ये स्फीयर फिक्स है, लेकिन ये तो नेगेटिव चार्ज है, ये फ्री है, तो माइनस क्यू जो है इसको रिलीज कर दिया गया। रिलीज फ्रॉम रेस्ट का मतलब छोड़ दिया गया कि जाओ तुमको जिधर जाना है भाग जाओ। चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इसको अट्रैक्ट किया जाएगा, उस अट्रैक्शन की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ऐसे अंदर की तरफ। ये एरो लगा रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी नहीं है, ये एरो बस ये बता रहा है कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो अंदर लग रहा है, तो ये भाग करके अंदर आएगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे नजदीक आएगा, आते 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 फिर कभी न कभी स्फीयर से यहाँ टकराएगा
ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ माइनस क्यू क्या होगा एट कोलिजन, जब ये स्फेयर से टकराएगा तो कितनी स्पीड से टकराएगा, ये पूछ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चला जाए अगर, तो ये टकराएगा तो उसमें अच्छी खासी स्पीड होगी, क्योंकि वहां तक तो आते आते बहुत तेज हो जाएगा। कितनी स्पीड से टकराएगा, तो यहाँ पे स्पीड इसकी कुछ मान लेंगे, हालांकि फोर्स भी अंदर ही लग रहा होगा। तो यहाँ मान लो कि कुछ स्पीड इसकी v है, यहाँ चार्ज पहुंच गया माइनस कुछ, ठीक है। बाकी फोर्स जो है वो हटा दो, ठीक है। इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड निकालना है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से आसानी से हो जाएगा। यहाँ का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू यहाँ का काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, करके सॉल्व करो, ठीक है। 3k cube by 2r under root. चलो देखो सॉल्यूशन। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, चार्ज रेस्ट पे था। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस के क्यू क्यू अपॉन 4r, क्योंकि यही दूरी था, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी लिखा कैसे, तो इसको अगर लिखना है तो Q इंटू वी होता है ना, तो इसको चार्ज है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू इंटू वहां का पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब वहां का पोटेंशियल जो होगा इसकी वजह से के क्यू बाई 3r होगा, सॉरी के क्यू बाई 4r, क्योंकि सेंटर से 4r दूरी पे है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ का है टकराते समय, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू वी लिखेंगे, तो स्फेयर के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, तो के क्यू बाई कैपिटल है। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमने इस फॉर्मूले का यूज किया है Q इंटू वी का, जहां में V लिख रहे हैं स्फेयर की वजह से। स्फेयर के पोटेंशियल में ये माइनस क्यू रखा हुआ है, ठीक है। तो माइनस क्यू इंटू वी लिखा है, वही यहाँ भी लिखा है, इनिशियल वही फाइनल में। अब इसको सॉल्व करना है और हमें V निकालना है। तो ये जो है ना, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू बाई आर है ना, तो ये 1 माइनस 1/4 आएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 के क्यू क्यू, और यहाँ नीचे में आर भी रहेगा, डिवाइडेड बाई आर, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से एक 2 कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद b जो होगा वो हो जाएगा 3k क्यू क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ से आ जाएंगे तो 2mr, ठीक है। तो ये जो आएगा ये रूट में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये v स्क्वायर है ना, तो 2mr है तो v स्क्वायर है, तो ऐसा रखा तो, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। ये एक रिंग है और ये इसका एक्सिस है। इसके एक्सिस पर √3r डिस्टेंस पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, ई लिख दिया, चार्ज तो माइनस ई होता है। इस रिंग पे चार्ज कैपिटल क्यू है और इसका रेडियस r है, तो Q, R। दिस रिंग इज फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब किसी ने पकड़ के रखा है, भागना नहीं चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिंग पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो चूंकि रिंग फिक्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिलीज कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन भागते हुए रिंग के एक्सिस पे चलता हुआ रिंग के सेंटर को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इफ इलेक्ट्रॉन इज released from rest, find its maximum speed, ठीक है।
इसका मैक्सिमम स्पीड कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो उसके बाद ये भागेगा कहाँ, दो ऑप्शन है इसके पास, या तो ये राइट भाग सकता है या तो लेफ्ट। तो चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऑफकोर्स ये किधर भागेगा, लेफ्ट भागेगा। लेफ्ट भागेगा तो फिर क्या करेगा, सेंटर को क्रॉस करेगा। सेंटर को क्रॉस करते समय इसकी अच्छी खासी स्पीड होगी, वही स्पीड हमें निकालना है, क्योंकि एक बार ये सेंटर को क्रॉस कर गया उसके बाद इसकी स्पीड घटने लगेगी। लोग इतना सर कैसे आपको आइडिया लग जाता है, वो ऐसे लग जाता है क्योंकि हम लोग जब ये चैप्टर स्टार्ट किए तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़े, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, उसके बाद पोटेंशियल पढ़े, और अब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है रिंग के वजह से हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर, रिंग का एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अंदर की तरफ होगा, फोर्स अंदर होगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन भाग के आएगा। तो भाग के आएगा तो एक्सिस को पार करके निकलेगा, लेकिन जब इधर आएगा तो अब इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अंदर लगने लगेगा। क्यों अंदर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। इसका मतलब सेंटर को पार करने के बाद फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो वेलोसिटी घटने लगेगा, और घटते घटते आगे चल के ये कहीं रुकेगा, और रुक करके वापस भाग के आएगा, और ये क्या करेगा, फिर ये यहीं पर एक्सिस पर ऑसिलेट करेगा। ठीक है, एक्सिस पर ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। खैर ऑसिलेट करने तो उसको, हमें तो मतलब है कि इसका यहाँ का स्पीड कितना होगा। तो यही सेम चीज जो है, जो अभी हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे थे, जितने भी इस तरह के मोशन वाले सवाल हैं सब में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा, क्योंकि सिस्टम में इकलौता फोर्स किसका है, इकलौता फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है। जब भी फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का हो तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है। समझे, ये कॉन्सेप्ट है। और फिर से के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करो। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। ठीक है, के इनिशियल रेस्ट पे था तो 0। अब यू इनिशियल लिखने में लोगों को दिक्कत होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है Q इंटू वी। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई है, और V का मतलब हो गया जहां इलेक्ट्रॉन है वहां का पोटेंशियल। ठीक है, एक रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इस केस में यहाँ पर x जो है वो √3r है। ठीक है, तो यहाँ पर जब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो माइनस ई इंटू के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर। एक्स का मतलब √3r था, √3r का स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर होगा, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो माइनस ई इंटू वी। अब ये v सेंटर का पूछ रहा है, सेंटर पे पोटेंशियल निकालने के लिए x की वैल्यू 0 रख दीजिए तो के क्यू बाई आर आ जाता है। ठीक है, तो सेंटर का पोटेंशियल हो गया के क्यू बाई आर। ये अब फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी इस तरह के ना सवाल हो पाएंगे कि रिंग का भाई पोटेंशियल कितना होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पीछे हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं वो सब जरूरत पड़ता है। अब इसमें क्या करेंगे, हाफ mv स्क्वायर को पॉजिटिव है वैसे ही छोड़ दो और इसको इधर भेज दो, तो के क्यू ई अपॉन आर होगा, ये वाला इधर जाएगा तो, और ये हो जाएगा माइनस के क्यू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर। 4r स्क्वायर का रूट है तो ये 2r हो, तो ये माइनस कर दोगे तो के क्यू ई डिवाइडेड बाई 2r बचेगा, क्योंकि यहाँ 1 है माइनस हाफ है, 1 माइनस हाफ हाफ बचेगा। नाउ हाफ हाफ खत्म हो जाएगा ये, और यहाँ से v जो होगा के क्यू ई डिवाइडेड बाई एम आर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, नीचे में 2 नहीं आएगा। पूछो कोई डाउट है तो।